Hi everyone, welcome in my channel All-in-One Learners. Today we will do class 6 chapter 5 separation of substances. So let's we start chapter 5 separation of substances. What is the meaning of separation? Separation means होता है अलग करना और substances means होता है different types की things. In this chapter we will study about various methods of separation. So let's we start. On a day-to-day basis, we are faced with various instances when we are required to separate substance from one another. डे बाय डे हम डेली अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हमें किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में से सेपरेट करना होता है, उसमें से उसको अलग करना होता है. लाइक वेदर इट इज़ पिकिंग आउट चिलीज फ्रॉम आवर परांठास और सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी वाइल सर्विंग इट. जैसे कि हम परांठेज में चिलीज आ जाती हैं जो हमें टेस्ट में काफ़ी तीखी लगती हैं, तो उनको हम सेपरेट करके अलग निकाल देते हैं. या टी लीव्स को हम टी में से जब हम चाय को सर्व करने जाते हैं तो उसमें से टी लीव्स को सेपरेट करते हैं. इन द फिगर 5.1 सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर. तो देखिए फिगर नंबर 5.1 में टी लीव्स को स्टेनर की हेल्प से टीज से इसको सेपरेट कर दिया जा रहा है. क्लियर? इट इज़ यूजली बिकॉज ऑफ वन और ऑल द थ्री ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. अब ये जो प्रोसेस होता है ये मेनली 3 रीजन्स की वजह से होता है. इसके पीछे क्या 3 रीजन्स हैं? फर्स्ट रीज़न आता है टू सेपरेट 2 डिसिमिलर बट यूजफुल एलिमेंट्स लाइक इन द केस ऑफ बटर एंड मिल्क. मिल्क इज चर्न्ड इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन बटर. तो देखिए पहला रीज़न आता है कि हमें 2 डिसिमिलर चीज़ों को अलग करना है और दोनों ही चीज़ें क्या हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल एलिमेंट्स होते हैं, और लेकिन उन एलिमेंट्स को हमें उनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है. लाइक फिगर नंबर 5.2 में बटर इज़ टेकन आउट बाय द चर्निंग मिल्क और कर्ड्स. तो देखिए ये मिल्क और कर्ड में से हम बटर को सेपरेट करते हैं. कर्ड और मिल्क दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें से जो हम सेपरेट करके बटर निकाल रहे हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो फर्स्ट थिंग आती है, क्या रीज़न आता है कि एक चीज़ में से 2 डिफरेंट टाइप्स की वेराइटीज़ को सेपरेट करना. नेक्स्ट आता है हमारा टू सेपरेटेड यूजलेस एलिमेंट फ्रॉम द यूजफुल वन लाइक द केस ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टीज. तो दूसरा आता है हमारा कि ऐसे एलिमेंट्स को सेपरेट करना जो यूज़लेस है. एक यूज़फुल आइटम में से एक ऐसे एलिमेंट को सेपरेट करना जो हमारे लिए काफ़ी यूज़लेस होते हैं, उनको सेपरेट करना. लाइक इसमें एग्जांपल में हम ले रहे हैं अगेन फिगर नंबर 5.1 सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर. स्टेनर की हेल्प से जो हम टी लीव्स को इससे सेपरेट करते हैं टी से, क्योंकि टी लीव्स जो होती हैं वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती हैं और टी को हम एज अ ड्रिंक यूज़ करते हैं, तो इनका सेपरेशन भी नीडेड होता है. तो सेकंड क्या रीज़न आ जाता है? यूजलेस चीज़ों को अलग करना. थर्ड आता है टू रिमूव एंड डिस्कार्ड इम्प्योरिटीज और पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक पिकिंग आउट स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द राइस एंड व्हीट. एंड थर्ड मैटर आता है कि हमें ऐसी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं और जो हमारी हेल्थ को साइड इफ़ेक्ट, इससे हमारी हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट आ सकता है. ऐसी चीज़ों को अपने फूड में से उनको अलग करना. लाइक जब भी आपकी मदर राइस या वीट को कुक करती हैं तो उसमें से राइस में से छोटे छोटे स्मॉल स्टोन पीसेज होते हैं, उनको सेपरेट कर देती हैं, क्योंकि जो स्टोन पीसेज हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. तो इन दिस सेपरेशन मेथड हमने 3 रीजन्स होते हैं, 3 मेन रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से सेपरेशन प्रोसेस करना नेसेसरी होता है. फर्स्ट मेथड में हमने स्टडी किया था कि 2 चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को अलग करना. एक आइटम में से 2 डिफरेंट यूजफुल थिंग्स को अलग करना, जिसमें हमने चर्निंग ऑफ बटर का एग्जांपल लिया था. नेक्स्ट हमने सेकंड प्रोसेस था हमारा यूजलेस आइटम्स को यूजफुल आइटम्स में से अलग करना. लाइक टी में से टी लीव्स को अलग करना, क्योंकि टी हमारे लिए यूजफुल होती है लेकिन टी लीव्स हमारे लिए यूजलेस होती है, उनको डिफरेंट करना. एंड थर्ड आता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सब्सटेंस. जो हमारे सब्सटेंसेज होते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, उनमें से इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने का प्रोसेस. तो ये मेन 3 रीजन्स होते हैं सेपरेशंस के, इसलिए ये सेपरेशन प्रोसेस हमारे लिए काफ़ी नेसेसरी होता है. प्रॉब्लम अराइज व्हेन द मटेरियल टू बी सेपरेटेड आर रियली स्मॉल इन साइज और डिफर इन देयर कंपोजिशंस. अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? जब सेपरेशन मेथड वैसे तो ईजी होता है लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब
हम मटेरियल्स को सेपरेट कर रहे हैं वो साइज़ में बहुत ही स्मॉल है, उनकी कंपोजिशन बहुत ही छोटे हैं साइज़ हैं. इट इज़ नियरली टू इम्पॉसिबल सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द सॉल्ट फ्रॉम द ग्रेन ऑफ द सैंड. लाइक जैसे कि हमने सॉल्ट की जो ग्रेन्स है, जो नमक के दाने हैं, अगर उसको हम सैंड में मिक्स कर देते हैं तो आप उसको क्या इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय द हैंड पिकिंग मेथड, या अपने केवल नॉर्मल जो हम मेथड्स का घर में यूज़ करते हैं उनके थ्रू हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? नो. तो जस्ट लाइक काफ़ी सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके साइज़ काफ़ी स्मॉल होते हैं, कंपोजिशन बहुत छोटे होते हैं, उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं हमारे फूड में से. ओके, तो वी माइट नीडेड to use method other than the simple hand picking, even though for a lot of separation process even hand picking might be enough. तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है. लाइक जैसे हैंड पिकिंग में मेथड होता है, हैंड पिकिंग एक सबसे इजी मेथड माना जाता है सेपरेशन का, लेकिन इसके अदर्स मेथड्स भी होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन प्रोसेस. इन दिस टेबल 5.1 वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे रीजंस दिए हुए हैं कि हमें सब्सटेंसेज को सेपरेट करना क्यों नेसेसरी है. फर्स्ट आता है जैसे सेपरेशन प्रोसेस है हमारा, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, हम किस पर्पस के लिए सेपरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेशन कंपोनेंट्स, और हम जब चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं तो हमें उनमें से क्या कंपोनेंट सेपरेट होते हैं और क्या हम मिलता है हमें. Clear? So that's all for today. I hope you like this video. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Thank you.